और आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो अब बड़ी बात, क्या आतिशी भी इसके बाद फंस सकती है? सौरभ भारद्वाज तक भी क्या जांच की आंच पहुंच सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में इन दोनों ही शख्स का नाम लिया है। विजय नायर रिपोर्ट करता था आतिशी को। अभी फिलहाल विजय नायर को अरविंद केजरीवाल का बड़ा खास माना जा रहा है। ईडी का यह कहना है कि वो दाहिना हाथ है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया पूछताछ में कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम केजरीवाल की तरफ से जब जांच में लिया गया है, तो क्या अब आगे ईडी की जांच में जो शामिल रहने वाली है वो आतिशी तो नहीं? हालांकि आतिशी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि बड़े राज वो खोलने वाली हैं। अब आतिशी क्या कहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकलता है, न्यूज 18 इंडिया के ऊपर लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन अपने बचाव में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था रिपोर्ट। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने से नाराज हो गए। 10 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया। वहां दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकीलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में विजय नायर के मुद्दे पर केजरीवाल ने ईडी के अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान यह बयान दिया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में एक है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन पूछताछ में केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर से उनकी बातचीत बेहद कम थी। हालांकि पूछताछ में ईडी के अफसरों ने विजय नायर की कई व्हाट्सएप चैट अरविंद केजरीवाल को दिखाए जिनमें उनके और विजय नायर के बीच बातचीत मौजूद थी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। और वहीं ईडी ने कल एक बयान में मंत्री आतिशी के नाम का जिक्र किया, जिसके चलते उनसे पूछताछ की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। ऐसे में आतिशी ने अब खुद एक बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। वो मंगलवार यानी कि आज सुबह 10 बजे एक धमाकेदार खुलासा करने वाली हैं। ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब माना ऐसे में यही जा रहा है कि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ही कोई बड़ा खुलासा कर सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया और अब यह माना जा रहा है कि आतिशी तक भी ईडी पहुंच सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है शराब घोटाले को लेकर। और इन सब के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर आतिशी की तरफ से खुद लिखा गया कि वो मंगलवार सुबह 10 बजे कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा आज करने वाली है आतिशी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब यह माना जा रहा है कि मुद्दा तो इस वक्त शराब घोटाले का चल रहा है और इसी शराब घोटाले में आतिशी के नाम का जिक्र भी अब हुआ है। तो अब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे का जिक्र आतिशी ने खुद किया है, तो जरूर इसी शराब घोटाला मामले से जुड़ा हुआ कोई बड़ी बात वो कहने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील जब ये बातें बता रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के वकीलों की बातों का केजरीवाल ने कोर्ट में खंडन नहीं किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर नई शराब नीति बनाई थी और वो दिल्ली के सीएम कैंप ऑफिस में भी काम करते थे। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि सीएम कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता था इसकी सीधी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में केजरीवाल को
विजय नायर और शराब कारोबारियों के बीच हुई 10 बैठकों की डिटेल दिखाई गई थी और इन बैठकों का जिक्र करते हुए ईडी ने उनसे सवाल किए थे कि किसके कहने पर विजय नायर शराब कारोबारियों के साथ नई शराब नीति लागू करने को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन ईडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया था। और उधर कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर दिया। इधर सियासत में तूफान आ गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जी ने यह बयान देकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में फंसा दिया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हर दिग्गज नेताओं को झूठे इल्जाम या फिर दोष लगाकर नीचे ढकेला है। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि शराब घोटाला तो हुआ है। ये बड़ी खबर मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा बयान सामने आया। वो ये कह रहे केजरीवाल अपने मंत्रियों को झूठे आरोप लगाकर फंसा रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा आतिशी का नाम अगर लिया गया, सौरभ भारद्वाज का नाम अगर लिया गया, तो ये भी साफ कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि शराब घोटाला तो हुआ है। और वहीं केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का काम खाली भ्रष्टाचार करना है, हिंदू विरोधी बयान देना है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आप कह रहे कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो। ईडी की पूछताछ के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कंफ्यूज तक बता दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से हुई पूछताछ की एक एक डिटेल रखी और कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में जब शराब घोटाले पर उनकी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें दिखाए गए तो केजरीवाल ने उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गोवा की उस हवाला फर्म की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी पूरी मनी ट्रेल दिखाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश बता दिया था। जबकि ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में रिश्वत से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था। आतिशी 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी थी और कोर्ट में नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भी सवालों से बचती नजर आई। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। और वही बीजेपी नेता